मार्केट के अंदर एक बेहद बेहद छोटे दायरे के अंदर कामकाज हो रहा है। ये हमने आपको कल भी आपको बताया था, आज भी सुबह सुबह नोटिस कराया। डाटा हम खुद से नहीं बोल रहे, ये सिर्फ डाटा बोलता है और हमारा ये मानना है कि डाटा अमूमन ठीक होता है और हम गलत हो सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस हैं, लेकिन जो नंबर्स हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर है, उनके अंदर इमोशन नहीं होता। तो इसलिए उनसे बात निकल के आती है ना सामने, वो ज़्यादा सुदृढ़, ज़्यादा पक्की होती है। कल भी हमने आपके सामने कहा रेंज रहेगा, आज भी रेंज है। देखिए सपोर्ट है मार्केट का 19,500-600 के आसपास का। मार्केट इसको जल्दी जल्दी तोड़ेगा नहीं, क्योंकि फैक्चुअली ये ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऐसा लीडरशिप नहीं है, वीकनेस वाला कोई साइन दिख नहीं रहा। मतलब जो होना है वो हो गया। क्या एग्रेशन का साइन दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा। आप देखिए मार्केट को खुले ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इस 3 घंटे में प्राइस एक्शन आपकी स्क्रीन पर है। 1/4% टूटा भी नहीं, 1/4% बढ़ा तक नहीं। ओपन इंटरेस्ट करीब 2.5% का आपको दिख रहा होगा, ये एडिशन हुआ है। बैंक निफ्टी का हल्का सा माइनस है, यानी कि अनवाइंडिंग प्रेशर थोड़ी सी बैंक निफ्टी पे चल रही है। कल का जो निराश करने वाला एरिया था वो था आईटी। आज का थोड़ा निराश करने वाला एरिया मैं बोलूँगा हल्का सा बैंक वापस है। ये दोनों सेक्टर की वेटेज है। ये दोनों जब तक निराश करते रहेंगे एक तरफा मूव आएगा नहीं, और दोनों का कॉम्बो मूव चाहिए चलने के लिए। खैर इन सब पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे मेहमान प्रशांत सावंत आपको बताएंगे। अगर कोई इंडेक्स में ऑप्शंस का सौदा भी होगा ना, वो भी हम बताएंगे। आज है 26 तारीख, 28 तारीख का कोई ऑप्शन तक का सौदा, यानी कि 2 दिन का कोई ट्रेड भी होगा ना, जो मेरे को लग रहा है शायद 19,700-600 वाली कोई कॉल पुट में अगर कुछ बनेगा तो आपके सामने वो भी रखेंगे। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। कल हमारे मेहमान थे अजीत मिश्रा, उन्होंने जो आपको ट्रेड दिए उसकी अभी तक की क्या सिचुएशन है आपको वो बताते हैं पहले। देखिए कल डालमिया भारत डिस्कस हुआ था। ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज को लेकर हम आपको बता रहे थे कि डाटा स्ट्रांग बन रहा है, रोल ओवर वगैरह भी ठीक जा रहा है। 2% का गेन। इंडिया मार्ट बेचने की रिकमेंडेशन थी, हमारा अनवाइंडिंग का शेयर था 1%, और एसबीआई लाइव भी बेचने की रिकमेंडेशन थी 1%। हमारे जो 2 शॉर्ट के शेयर्स थे वो गिर गए थे, तो 6 में से 3 शेयर ये हैं, और जो बाय वाले थे उसमें से भी शायद 2 शेयर हमारे गिर गए थे। तो कुल मिला 5 या 6 शेयर आपके सामने थे, 3 का रिपोर्ट कार्ड हमने रख दिया। जो इक्का दुक्का कोई शेयर छूट गया होगा या नहीं दिखा पा रहे हम रिपोर्ट कार्ड में, उसकी वजह यह है तो 1% का रिटर्न नहीं आ रहा होगा, या तो उसका स्टॉप लॉस लग गया होगा, या तो वो ना स्टॉप लगा होगा ना रिटर्न आया होगा, 1% भी नहीं बन रहा होगा, फ्लैट होगा, उसको हमने लेते ही नहीं। तो कम से कम 1% का हमारा बेंचमार्किंग तो होता है भी, 1% तो आए कम से कम एक दिन में। ठीक, तो ये डालमिया भारत, इंडिया मार्ट और एसबीआई लाइफ का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रख दिया। इंडेक्स को लेकर ज़्यादातर वो अवॉइड की स्थिति में थे, और कल भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी, और कल और आज में आपके इंडेक्स में पैसा ना लगवा के भी आपको बचाया है। अगर लग गया होता तो आपके पास अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी होता। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के अंदर आप बैठे रहे लगा के पैसा तभी बनेगा, कि बस फ्री रहने से भी बेनिफिट होता है। तो कुछ कुछ वैसा इंडाइसिस आपको नोटिस करवा रहा है। प्रशांत सावंत से करते हैं अब चर्चा। आप जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों की प्लेट को आमने सामने रख दीजिएगा। ठीक है प्रशांत जी, और एक एडवांस डिक्लाइन भी ज़रूर दिखाना, साथ ही इंडिया विक्स भी दिखाना। 3 चीज़ें एक बार दिखा देना। इस बीच हम प्रशांत जी से सवाल पता करते हैं। प्रशांत जी, ओपन इंटरेस्ट तो है बाज़ार का, मैं ये नहीं बोलूँगा कि खुले सौदे अभी है नहीं, क्योंकि रोल ओवर कम है अभी। रोल हुआ नहीं इसका मतलब सौदे खड़े हुए हैं इसी मंथ में, इस मंथ में सेटल होने हैं, तो थोड़ा मूवमेंट तो आ सकता है। बट इतनी टाइट रेंज है कि लीडरशिप मिल नहीं रही इसलिए ऊपर नहीं आ रहे, सपोर्ट पे खड़े हैं इसलिए तोड़ नहीं सकते, फंस से गए हैं। क्या किया जाए, आपकी राय क्या है? कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो तो वो भी बता दीजिएगा। पहले निफ्टी से शुरुआत कीजिए सर। जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर मैं निफ्टी के फ्यूचर्स को देखूं सितंबर के, तो हम करीबन 19,680 690 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो कल का लो बना हुआ है यानी 19,625, ये बहुत अहम होगा। और अगर कोई लॉन्ग रहना चाहे तो स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे यानी 19,580 पे आप स्टॉप लॉस रखो फ्यूचर्स में, और आप लॉन्ग रह सकते हो। मुझे लग रहा है कि बेस फॉर्मेशन प्रोसेस में है तो 100 पॉइंट के रिस्क हम ले सकते हैं। और यहाँ से जो टारगेट आपको दिखने चाहिए करीबन, वो फर्स्ट टारगेट होगा 19,790, यानी 1:1 ट्रेड हो जाएगी ये। बट अहम बात ये होगी कि अगर हम 19,800 के ऊपर निकल जाए तो शायद हम 19,850 900 यानी और 50-100 पॉइंट की उम्मीद रख सकते हैं। तो इनिशियली जो मैंने डाउन साइड कही है 19,580,
यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के निफ्टी में मैं डेफिनेटली एक लॉन्ग इस लेवल पे रेकमेंड करूंगा, क्योंकि 100 पॉइंट के रिस्क हम निफ्टी में फ्यूचर्स में बिल्कुल ले सकते हैं। ऑप्शंस का सौदा बनेगा नहीं, क्योंकि अभी तक मोमेंटम आया नहीं है। ऑप्शंस का सौदा निफ्टी में तब बनेगा जब फ्यूचर्स जो है वो 19,825 के ऊपर निकल जाए। तो यहाँ से कम 130-40 पॉइंट अगर निफ्टी चल जाए, उसके बाद निफ्टी में मोमेंटम आएगा और आप ऑप्शंस में सौदा कर सकते हो। एट द मनी कॉल कीजिए और 50% ऑफ द प्रीमियम का स्टॉप लॉस रख के आप एंटर कर सकते हो। तो इस नंबर को आप ध्यान में रखिए, 19825, 19,825 फ्यूचर्स इसके ऊपर निकल जाए तो आप स्ट्रेट एट द मनी यानी 19,800 की कॉल में काम कर सकते हो विद अ 50% स्टॉप लॉस, और वहां से आप एक अच्छी मूव ऑप्शंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल जो मेरी रिकमेंडेशन होगी वो बाय साइड पे विद अ 100 पॉइंट स्टॉप लॉस 19,580 वो होगी। ऑप्शंस टिपिकली क्या होता है कि झटपट पैसा देते हैं, कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो झटपट वाला मार्केट के अंदर मूड नहीं है, इसलिए थोड़ा ऑप्शंस को अवॉइड कर सकते हैं चाहें तो। लेकिन क्या स्ट्रक्चरली बेस बन रहा है? तो उसका जवाब है हाँ। क्या आपको शॉर्ट करना चाहिए अभी? तो उसका जवाब है ना, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, क्या आपको 2 लॉट 10 लॉट में काम करना चाहिए? अगर 10 में करते हैं तो 5 में करना, 5 में करते हो तो 2 में करना। करना कैसे है फिर सर ये बताइए। सामने लिखा हुआ है 19,580 का एक स्टॉप लॉस लगा लो, ये एक छोटा स्टॉप लॉस है। 790 यानी कि 800 जब तक पहुंच रहा है तब तक अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना। हम इसको हिंदी में कहते हैं झुकाव किस तरफ है बाजार का, तो झुकाव जो है ना थोड़ा तेजी की तरफ है। टिल्ट जिसे कहते हैं मार्केट का, तो टिल्ट थोड़ा तेजी की तरफ हो सकता है। मैं इसको तेजी वर्ड नहीं बोलूंगा, थोड़ा पुल बैक बोलूंगा। रिकवरी है, तेजी तो है भी नहीं। 19,790 तक आपका एक टारगेट आ सकता है। सर बैंक निफ्टी में है कुछ? निफ्टी में आउटराइट बाय कहा, बैंक निफ्टी में मैं कहूंगा अगर आप अभी फ्यूचर्स को देखो 44,670 44,670 पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आप वेट कीजिए किस लेवल के लिए, तो यहाँ से 100 पॉइंट नीचे 44,570 580 580 भी आ जाए आपको 44,580 फ्यूचर में, तो आप एक लॉन्ग बैंक निफ्टी में कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 44,300, 200 से 250 पॉइंट आप 30 44,330 यानी करीब वहां से आप जो टारगेट रख सकते हो वो करीबन रख सकते हो 44,900 का 44,900। तो ऑलमोस्ट एक 200 सवा 200 पॉइंट के रिस्क पे आपको करीबन 400 450 पॉइंट का रिवॉर्ड 1:2 की ट्रेड हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी में मैं एक डिप की वेट कर रहा हूँ 44,580, यहाँ तक अगर मुझे बैंक निफ्टी मिल जाए तो लॉन्ग इनिशिएट करूंगा 44,330 का स्टॉप लॉस और होल्ड करूंगा फॉर टारगेट्स 44,900 या 45,000 तक। ठीक है। आपको अगर ध्यान होगा तो रोज़ हम फ्यूचर्स के लेवल आपके सामने डिस्कस करते हैं। सुबह 8 बजे आपको लेवल्स बताते हैं, सपोर्ट बताते हैं। ये जो एंट्री का लेवल सर आपको दे रहे हैं ना 44,500, ये पहला सपोर्ट एरिया है एक्चुअली। और ये जो नीचे स्टॉप लॉस लिखा है ना 44,330, ये मार्केट का दूसरा सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसे ठीक होगा? फर्स्ट सपोर्ट पे लूँगा, सेकंड सपोर्ट का स्टॉप लॉस रखूँगा और ऊपर जाते समय मेरा पुल बैक आएगा। आपको कोई भी 45,000 के ऊपर लेवल नहीं देगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिस्ट आपको 45,000 के ऊपर लेवल दे रहा है तो उसकी अपनी कैलकुलेशन हो सकती है। लेकिन अगर आप मोमेंटम को भी चेस करते हैं ना तो 45,000 के ऊपर कोई टारगेट नहीं देगा, 19,800 के ऊपर कोई टारगेट नहीं देगा। तो फर्स्ट बेस पे ले लो 44,500, 550, 580 तक पकड़ लो। 330 का स्टॉप लॉस दे दो, यानी कि 300 का स्टॉप लॉस दे दो और 900 का टारगेट है। इन दोनों इंडाइसिस क्लियर हो गए। निफ्टी बैंक निफ्टी में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक चीज़ मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ जो सर ने नहीं बताई, आपको वॉल्यूम कम रखना है। ये बाज़ार वैसा नहीं है कि ज़्यादा वॉल्यूम एक साथ डालने का, ये बाज़ार एक्चुअली में थोड़ा वॉल्यूम खींचने का है। आपको रखना नहीं है वॉल्यूम, 2-4 लॉट रख लो, नहीं तो नहीं भी रखना चाहते तो मत भी रखोगे तब भी काम चल जाएगा। ऑप्शंस में काम करना नहीं बॉस, सीधा सीधा फ्यूचर्स लेना, नहीं लिए जाते छोड़ देना। आते हैं शेयर्स पे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर 2 शेयर हमने निकाले हैं। पहला एक डिक्सन जिस पे एक रिपोर्ट आई है, डाटा भी सजेस्ट कर रहा था कि रिपोर्ट नहीं भी आती तब भी चल जाता। इसमें रिपोर्ट को मैं 100% क्रेडिट नहीं दूंगा। दूसरा बात है बजाज ऑटो
ऑटोज़ के अंदर रुक-रुक के बाइंग आ रही है, रोल ओवर के नंबर वगैरह भी ठीक है। आज सुबह हमने ऑटोज़ के बारे में ज़िक्र भी किया। ऑटो एंसिलरीज़ में भी दम आएगा। पहले ऑटोज़ थोड़ा चल जाएँ, फिर ऑटो एंसिलरीज़ भी चलेंगी। हो सकता है कल ही चल जाएँ। तो एक बार आप रिकमेंडेशन ज़रा है इन दोनों शेयर्स पे, तो कोई है तो बताइए? मतलब कोई ट्रेड है तो बताइए? निम्बी जी, बजाज ऑटो आउटराइट बाय रेकमेंड करूंगा मैं। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 4,990, 4,990, और जो टारगेट आपको रखना है वो स्ट्रेट आप रख सकते हो 5,250 का फर्स्ट टारगेट, 5,300 का सेकंड टारगेट। मुझे लगा ये एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनल ट्रेड होगा अक्टूबर के महीने के लिए। और जो आज का हाई बना हुआ है तकरीबन 5,105, इसके ऊपर निकल जाए तो आपको इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखेगा। जो स्विंग हाई बना था वो 5,275 का था, उसको काफ़ी आसानी से टेस्ट कर सकते हो और 5,300 तक भी जा सकते हैं। ओवरऑल पैटर्न हाई टॉप्स हाई बॉटम का है, वो अगर कंटिन्यू भी हो, तो हम बहुत कंफर्टेबली 5,300 के लेवल को देख सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ पे 2 दिनों में बिकवाली आई थी, वहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल ये बुल्स के ग्रिप में है, बिल्कुल बाय कीजिए। डिक्सन को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक अच्छी मूव आई है, एक सपोर्ट से मूव आई है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। दूसरी बात, आज जो वॉल्यूम हुआ है, वो ऑलरेडी पिछले कई दिनों के डेली वॉल्यूम के ज़्यादा है। 3 घंटों में ही, और 20 दिनों के एवरेज के ऊपर मैं थोड़ा क्लोजिंग प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। अभी हम ऑलमोस्ट 5,085 5,090 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीबन होगा 5,040 का, 5,040, 5,030 तक थोड़ा सेफ हो जाएगा, और ऑलमोस्ट 1% आपकी रिस्क होती है। और यहाँ से जो टारगेट आना चाहिए वो होगा 5,220 का, 5,220। ठीक है। प्रशांत जी, इन दोनों शेयरों में से आपको ज़्यादा पसंद कौन-सा है? दोनों में अगर आप मुझे पूछो तो मेरा जो झुकाव होगा वो स्ट्रेट बजाज ऑटो की तरफ होगा। ठीक है, डन। ये एक्चुअली हमारा एक और तरीका है ये शेयर को सेग्रीगेट करने का, छँटाने का। दोनों शेयर्स ठीक है, दोनों पे टारगेट स्टॉप लॉस मिला है, लेकिन फिर भी मन में संशय ये रह सकता है कि हमारे पास पैसे कम हैं, माल हम इतना भर लेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए आपको एक और प्रेफ़रेंस, एक और फ़िल्टर लगा के हमने बजाज ऑटो को एक नॉच और ऊपर कर दिया ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ऐसा नहीं है कि हमने डिक्सन को गिराया है, डिक्सन को रखा है, लेकिन इन दोनों में से भी कोई एक रखना होगा तो बजाज ऑटो में ज़्यादा दम है। यही क्वेश्चन हमने जानबूझ के सर से पूछा ताकि हमको थोड़ा आइडिया लग जाए। सर, 2 शॉर्ट कवरिंग के शेयर भी हैं। पहला एस्ट्रल लिमिटेड, दूसरा एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड। जी, डिम्पी जी, दोनों का ही अगर आप पैटर्न देखो तो स्ट्रेट सिमिलर पैटर्न है कि एक बेस फॉर्मेशन हुई है और उसके बाद ये 20 दिनों के एवरेज के ऊपर आ रहा है, तो एक अच्छी निशानी है, यानी बेस बन चुकी है। तो यहाँ पे अगर मैं एस्ट्रल को देखूं, 1918 1920 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे 1900 के जस्ट नीचे 1895 स्टॉप लॉस रखो, और यहाँ से मुझे लग रहा है जो टारगेट होगा वो 1970 का होगा, 1970। और एमजीएल की तरफ मैं देखता हूँ तो मैं इसको थोड़ा ड्रॉप करना चाहूंगा। हालांकि स्ट्रेंथ बनी हुई है, बट ओवरऑल एक कंसोलिडेशन पैटर्न में तो यहाँ मोमेंटम नहीं दिखेगा। जो सेफ ट्रेडर्स हो या जो एक सेफ बेट चाहते हो, वो बिल्कुल यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। 1,040 पे स्पॉट चल रहा है, आपका स्टॉप लॉस होगा 1,024, 1024, और जो टारगेट आप यहाँ से देख सकते हो वो होगा 1,075, 1075 का। बट अगर दोनों में एक चुनना हो तो मैं डेफिनेटली एस्ट्रल को चुनूंगा। ठीक है, एस्ट्रल को भी हो गया पास। और वैसे भी अगर आप एस्ट्रल की फ्यूचर वाली प्लेट देखेंगे ना तो आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है, -9% हुआ है। ये एक्चुअली इसमें रोल ओवर भी इंक्लूड होता है। कई बार आपको नंबर एक्सपायरी के आसपास एबनॉर्मल दिखेगा तो डरने नहीं, और नंबर्स में टिपिकली रोल भी हो रहा होता है। तो देखिए अब शॉर्ट में आपको -9 दिखेगा, प्राइस एक्शन 3% दिखेगा। तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक साथ आपको भरे हुए दिख रहे हैं एस्ट्रल एस्ट्रल की फ्यूचर में। ठीक है, तो ये एस्ट्रल भी पास हो गया, डिक्सन भी पास हो गया, बजाज ऑटो भी पास हो गया, महानगर गैस गिर गया। तेज़ी वाले शेयर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो मंदी वाले कुछ शेयर और पता कर लेते हैं प्रशांत जी से। अब तक तेज़ी वाले शेयर्स की हमने मोहर लगवा दी है, बजाज ऑटो पे, डिक्सन पे और एस्ट्रल लिमिटेड पे। अब जरा मंदी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर हैं। उसमें एक इंडसन बैंक है और दूसरा अशोक लीलैंड है। सर, दोनों 1.5% है। इंडसन बैंक को भी ज़रा अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ज़रा बताइएगा इनमें क्या करना है सर। निम्बी जी, अगर मैं अशोक लेलैंड की तरफ देख रहा हूँ तो यहाँ पे आज हमें भले ही एक बेरिश कैंडल बनते हुए दिख रही है,
बट यहाँ पे शॉर्टिंग में रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं, क्योंकि हम एक बेस पे बिल्कुल पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्टिंग रेकमेंड नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। और जहां तक इंडसइंड बैंक की बात है, तो हम ऑलमोस्ट एक 20 दिनों के एवरेज के करीब है, 1423 1422, और आज का जो डे लो बना है वो है 1418। तो यहाँ पे अगर 1415 1415 ये स्पॉट में बहुत मेक और ब्रेक बड़ा लेवल है, तो 1415 1415 के नीचे कंडीशनल सेल मेरा होगा, और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1435 1435, और जो टारगेट होगा वो होगा 1385 का। तो अगर 1415 ब्रेक हो जाए तो ही शॉर्ट करेंगे, वरना छोड़ देंगे। ठीक है सर, एक अशोक लीलैंड पे कुछ बताओगे कि छोड़ दें उसको? जी निम्बी, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बेस के बहुत नजदीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट रेकमेंड करके रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। तो इसको, और ना ही यहाँ पे बाय रेकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक डायरेक्शन क्लियर नहीं है। हालांकि अगर किसी के पास लॉन्ग हो तो आप बहुत कंफर्टेबली 170 172 का स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हो। बट अगर फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करनी हो तो वेट करना होगा, अभी तक कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम लेते ही नहीं ना। जहाँ पे कन्फ्यूजन है, जहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो वहाँ पे क्यों जाना। अशोक लीलैंड को लीव कर देते हैं। एंडरसन के टारगेट है बट वो कंडीशन के साथ है, इसलिए थोड़ा देख के काम कीजिएगा, कम वॉल्यूम के साथ काम कीजिएगा, छोड़ना हो छोड़ दीजिएगा। सर अनवाइंडिंग के 2 शेयर फटाफट से बता दीजिए, फिर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे। कफोर्ज और ग्लेनमार्क फार्मा। अगर कोफोर्ज को देखें तो यहाँ पे 5180 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है, और 5150 इस स्टॉक के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल ये नो ट्रेड जोन में है, और अगर ये 5150 ब्रेक कर दे तो इसमें कमजोरी आएगी, और आप इसको 5150 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस रखेंगे 5105 पे, 5105, और आपको वहां से टारगेट मिल जाएंगे करीबन 4950 तक के। बट ओवरऑल जो पैटर्न देख के मुझे लग रहा है कि 5150 ब्रेक होना बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं इसको छोड़ देना चाहूंगा। ठीक है, कफोर्ज छोड़ देते हैं सर। ग्लेनमार्क फार्मा। अगर आउटराइट शॉर्ट किया जा सकता है, अभी हम ऑलमोस्ट 770 के लेवल को ब्रेक कर चुके हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 784 784, और यहां से मुझे लग रहा है जो टारगेट होना चाहिए वो होगा करीबन 740 740 का। ओके ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा आपने कर दिया पास। कुल मिला के 1 2 3 4 5 शेयर हमने आपके सामने रखे हैं। पांचों की ट्रेडिंग प्लेट दिखा दीजिएगा। फोर्ज की बनाई है, उसको हटा देना। 5 हमने आपके सामने शेयर रखे हैं। इसमें से ज़्यादा कन्विक्शन वाला बजाज ऑटो है, फिर एक्सट्रल है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, और शॉर्ट में एक बार ग्लेनमार्क फार्मा निकल के आया है। इंडसन में कंडीशन लगी हुई है। सर अब आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी डिम्पी जी, एक टाटा कॉम मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1868 स्पॉट, 1868। टारगेट में दिख रहा हूँ 1945, 1940 से लेके 1945 तक का। और नेक्स्ट होगा रैमको सीमेंट। हालांकि ये ब्रेकआउट थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ है, प्रीएम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 910 से लेके 912 के जोन में, और टारगेट रखेंगे 965 965 का। ठीक है, रैमको सीमेंट आज भी चला, कल भी चला। कल भी हमने आपको नोटिस कराया था कि इसका बिल्डअप काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है। आज प्रशांत जी ने इसको ट्रेडिंग कॉल में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है प्रशांत जी आप थोड़ा लेट हो गए, जैसे आप खुद भी बता रहे थे, बट ठीक है, फिर भी मोमेंटम जोरदार है, तो 965 आपको टारगेट मिल जाएगा। टाटा कॉम का टारगेट स्टॉप लॉस भी नोटिस करवा दीजिए। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना 1868 का, और टारगेट होगा 1940 का। तो ये 2 शेयर और हो गए, 5 और 2 7 शेयर हो गए। 1 शेयर और गिराना चाहे, इंडसन में कंडीशन लगी हुई है, उसको भी हटा देना। तो कुल मिला के 4 और 2 6 शेयर हो गए बस। तो 6 शेयरों में से कल देखते हैं रिपोर्ट कार्ड में कितने शेयर आते हैं प्रशांत जी के, और उम्मीद करते हैं कि अब हमेशा की तरह इस बार भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इंडेक्स पे आप ऑप्शंस में काम ना कीजिएगा, सीधा फ्यूचर्स पे ट्रेड ले सकते हैं। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार। पानी से भरी बाल्टी जो जल्दी